सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है, जिसकी जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल और रॉयल टीचर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। साला दर्पण एक बार फिर से अपडेट हुआ है। इसमें अब नई अपडेट ये आई है कि ऐसे जो समेटिव असेसमेंट हम विद्यार्थियों का लेते हैं, उनकी एंट्री प्रारंभ हो गई है। उनकी एंट्री करने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही एंट्री करने से पूर्व जो बेस लाइन की एंट्री करनी है वो किस प्रकार करनी है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर आपको किस तरह से करनी है। नॉर्मली आपको आ जाना है शाला दर्पण के इस पेज पे और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब आप सक्सेसफुल स्कूल लॉगिन कर लेंगे तो इस पेज पे पहुंच जाएंगे। स्कूल लॉगिन मैंने नहीं दिखा है, स्कूल लॉगिन करना आप सभी को आता है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और आगे की बात करें तो यहाँ पे आपको जाना है ऊपर की ओर, जो विभिन्न टैब नजर आ रहे हैं इसमें परिणाम टैब के अंतर्गत। परिणाम टैब खोल लीजिए। इस परिणाम टैब को खोलने पर आपके सामने विभिन्न तरह के और ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने जो सब ऑप्शन खुलते हैं उसमें आपको नीचे की ओर यहाँ पे देखिए समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको आपको एक बार क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां पे पहले से सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके सो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन उसके ऊपर जो विशेष नोट है उसको ध्यान में रखें कि SIQE CCE मूल्यांकन परिणाम यानी ऐसे अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध है। अगर आपको ऐसे की जो प्रविष्टि आप कर रहे हैं किसी कारणवश गलत हो गई है या गलत हो जाती है तो अनलॉक आप ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करके हेल्प डेस्क के माध्यम से करवा सकते हैं। परिणाम घोषणा की निर्धारित तिथि पश्चात SIQE CCE मूल्यांकन परिणाम यानी ऐसे प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थितियों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। तो ये ऐसे प्रविष्टि जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रख के कीजिए। आप शो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप शो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे विद्यार्थियों की डिटेल शो हो जाएगी। जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उसके विद्यार्थियों के नाम सभी आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए SA1 में क्रॉस नजर आ रहा है, यानी कि एंट्री नहीं हुई है। तो एंट्री करने के लिए इस क्रॉस के ऊपर ही आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऐसे की प्रविष्टि करनी है वो पूरे सब्जेक्ट की करनी है। जैसे यहाँ पे विद्यार्थियों के जितने सब्जेक्ट है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, तो चारों सब्जेक्ट की ऐसे की प्रविष्टि करेंगे तभी वो मान्य की जाएगी। उससे पहले आपको बेस लाइन की एंट्री करनी है। जैसे ही आपके सामने ये पेज आता है, यहाँ पे देखिए बेस लाइन की एंट्री है वो अपडेट मांग रही है। यहाँ पे 00 लिखा आ रहा है। ये पास में जो अपडेट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो पहले आपको बेस लाइन की एंट्री करनी है। बेस लाइन अपडेट करने के लिए आपके सामने इस तरह के कॉलम शो होते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी बेस लाइन के अकॉर्डिंग उसके स्तर लिखने हैं। कक्षा स्तर 1 का है तो 1 एंटर करके आपको सेव करना है, यानी एक बेस लाइन है वो कक्षा स्तर जांचा जाता है। तो कक्षा स्तर यहाँ पे लिखाना है। कक्षा स्तर अगर बच्चे का 1 है तो 1 एंटर करना है, कक्षा स्तर 2 है तो 2 एंटर करना है। इस तरह से करके आपको सेव कर देना है। नीचे की ओर जो योगात्मक प्रविष्टि आ रही है ऐसे की, उसमें आपको यहाँ से समेकित योगात्मक आकलन सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ध्यान में रखिए यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है सभी की एंट्री अलग अलग करनी होगी। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी की एंट्री होगी। उसके बाद मैं यहाँ से गणित सेलेक्ट करूंगा, इंग्लिश और पर्यावरण सारे सेलेक्ट करने के बाद यानी सब्जेक्ट सभी एक एक करके शो करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद गो बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये प्रविष्टि ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमें ऐसे की प्रविष्टि करनी है और यहाँ पे विद्यार्थी का कक्षा स्तर कैसा है वो डालना है और यहाँ पे ग्रेड ABC जो ग्रेड आ रहे हैं विद्यार्थियों के वो ग्रेड यहाँ पे डालने हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि ये जो एंट्री आप कर रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ जो भी है वो हिंदी के लिए है, ऐसा ही आपको इंग्लिश, गणित और मैथ के लिए भी आपको करना होगा। यहाँ से सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आप गो बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट की एंट्री एक एक करके करोगे तभी ये एंट्री मान्य होगी। और ये जो विद्यार्थियों के नाम है उसके आगे जो क्रॉस नजर आ रहा है वो राइट में बदल जाएगा। साथ ही बेसलाइन की एंट्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।